So hello and welcome everyone, and today we are going to talk about career in visual communication. For this we have Mr. Kaushal Upadhyay with us. He has been working in the field of electronic media for 20 years as a filmmaker, director and a photographer. He has also been working as a professor for last 15 years. So welcome to our platform, sir. Sir, since we have talked about the forms of photography, can you please also explain like what kind of photography or videography is most in demand in the industry? Okay. सबसे ज्यादा डिमांड क्या है इंडस्ट्री में, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर डिमांड है तो इवेंट और वेडिंग फोटोग्राफी, उसका डिमांड सबसे ज्यादा है। और क्योंकि अभी ये सीजन पूरा वेडिंग सीजन शुरू होने के लिए जा रहा है, बहुत डिमांड आती है कि मुझे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए असाइनमेंट के लिए कोई अगर बंदा मिल सकता है जिसके पास खुद का अगर कैमरा भी है और वो काम भी कर सकता है तो उसकी बहुत जरूरत है। इंडियन कल्चर के अंदर आप देखो तो वेडिंग के लिए कुछ ऑस्पिशियस डेट देखकर शादी करना वो ज्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी तारीख पर शादी कर लेंगे, तो कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड होती है, सारे पार्टी प्लॉट बुक होते हैं, सारे हॉल्स, बैंक्वेट हॉल बुक होते हैं। ऐसे वक्त पर फोटोग्राफर्स भी सारे के सारे बुक होते हैं और उस वक्त डिमांड सबसे ज्यादा ये होती है कि हमें 1 कैमरामैन, 2 कैमरामैन, अच्छा अगर एनआरआई वेडिंग है, अगर बाहर से कोई आते हैं, क्योंकि स्पेशली विंटर सीजन के अंदर एनआरआई जो है वो इंडिया विजिट करते हैं और यहाँ पर एनआरआई वेडिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, तो उसका बजट भी बहुत बड़ा होता है। रफली एनआरआई वेडिंग के बजट जो होते हैं वो 25-30 लाख से शुरू करके 1-1, 2-2 करोड़ तक के बजट होते हैं। तो उसके अंदर उनको लाइव में पूरा वीडियोग्राफी भी करना होता है, उनको अपना वेडिंग जो होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करना होता है, क्योंकि यूएस से या कनाडा से इतने सारे लोग, उनके दोस्त सब यहाँ नहीं आ पाए होंगे, तो वहां पर भी विजुअल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है कि आप उस तरह से सेटअप पूरा हमें करके दो कि हम यहाँ तो फोटोग्राफी करे ही करें, यहाँ हम जो भी गेस्ट आए हैं उनको बड़े से प्रोजेक्टर पर या फिर एलईडी स्क्रीन पर हमारा वेडिंग जो है वो चल रहा है वो भी दिखाएं, लेकिन पैरेलली उसको लाइव भी करें। तो इस तरह की भी डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि आप इस तरह से भी आगे काम करो। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको सीजनल डिमांड रहेगा। बाकी जो एरिया है जहां पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी है या फिर कॉर्पोरेट शूट वगैरह है, उसकी डिमांड भी पूरे साल रहती है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी आप एक अच्छी तरीके से, इवन पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इन डिमांड है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अगर मैं देखूं तो वो एक शौकिया तौर पर है, उसका कोई डिमांड नहीं है। आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा कि आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो मेरे लिए एक असाइनमेंट करके दो, ऐसा अप्रोच नहीं किया जाता है। उसके पूरे अलग डायनेमिक्स है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तो शायद आप बहुत अच्छा काम करने के बाद धीरे धीरे नेशनल मैगजीन्स में या इंटरनेशनल मैगजीन्स में आपका काम आगे जाता जाएगा, वहां से धीरे धीरे आप पॉपुलर होगे। उस तरह का एक बहुत लंबा रास्ता है, तो वो इतना ज्यादा लुक्रेटिव रास्ता नहीं है जहां पर आपको डे 1 से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये इवेंट, वेडिंग, ये सारे फोटोग्राफी ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा लुक्रेटिव काम आप कर सकते हैं। Sir, so looking at the career perspective, for someone who wants to pursue career in this field, what are the steps they need to take? And are educational degrees important, or can they also start the journey all by themselves? Okay. मंजिल आपकी ये है कि प्रोफेशनल बनना है। अब मंजिल के लिए रास्ता कौन सा तय करना है या क्या क्या रास्तों के बीच में कदम रखने पड़ेंगे, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जो इंसान ये सीखना चाहता है उसके पास अपना एक इक्विपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों तरह की ट्यूटोरियल अवेलेबल है, लेकिन वो ट्यूटोरियल से आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। मैं अगर 3 महीने या 6 महीने तक सारे ट्यूटोरियल देखता रहूं लेकिन प्रैक्टिस ना करूं और कैमरा उठा के सीधा फंक्शन कवर करने के लिए जाऊंगा तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, उसके लिए इक्विपमेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपका इसका सवाल जो था कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना जरूरी है या फिर आप अपने आप भी सीख सकते हो। दोनों रास्ते हो सकते हैं, आप जो भी रास्ता पसंद करो वो हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना थोड़ा बेहतर इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में चीजें सिखाई जाती है। वहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में सिखाते हैं कि स्टेप 1 2 3 4 क्या होगा, और वहां पर आप गलतियां भी कर सकते हो। एडिंग टू इट, ये भी हो सकता है कि इनिशियली आपके पास अपना इक्विपमेंट ना हो, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इक्विपमेंट होते हैं जो इक्विपमेंट को काम करते करते आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो 6 महीना 1 साल जो भी कोर्स में आप कनेक्ट हो जाओगे, वो कोर्स के अंदर आपको वहां से इंस्टीट्यूट भी आपको ऑफर करेगा कि इंस्टीट्यूट का इक्विपमेंट यूज करके आप सीखो।
तो उससे फायदा ये होगा कि क्योंकि इक्विपमेंट भी महंगे होते हैं, आप 2-4 लाख का इक्विपमेंट खरीद के घर में रख दोगे और फिर पता चलेगा कि भाई साहब मुझसे फोटोग्राफी होने वाली नहीं है, ये एक फितूर था जो फितूर खत्म हो गया, तो 2-4 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप एनरोलमेंट कहीं करोगे, वहां पर जाकर सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना समझ में आता है, इतना नहीं आता है, तो शायद वो ट्रेनिंग भी एक लाइफ टाइम काम में आएगी, प्लस आपका इक्विपमेंट का खर्चा बच जाएगा। तो ये एक रास्ता है जो आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर किसी के पास इक्विपमेंट है लेकिन इमीडिएटली उसको सीखना है, काम करना है, एनरोल होने के चांसेस कम है, या पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जाने के टाइम नहीं है, तो आजकल इंटरनेट इतना पावरफुल मीडिया बन गया है कि जहां पर जाकर आप बहुत अच्छी तरीके से सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है जहां पर जाकर आप पूरा का पूरा करिकुलम स्टडी कर सकते हो, जहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। इवन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अब तो ऑफर होने लगे हैं, बाकायदा उस पे पेमेंट करके आपको सीखना पड़ेगा। नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है, बहुत अलग अलग ट्रेनर्स भी है जो आपको अलग अलग चार्जेस में, अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग चीजें सिखाते हैं। तो आप उसका रास्ता भी पसंद कर सकते हो, सारे के सारे रास्ते हैं। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के थ्रू आप इसमें एक्सेलेंस ले सकते हो। Okay, so that was it, sir. Thank you so much for giving us your time, and I hope the session was really insightful for our viewers. And to all my students out there, if you have any doubts, any queries, you can just drop in the comment section and we'll try to answer all of your doubts. And once again, sir, thank you so much. And Thank you, Diksha. It's my pleasure to connect with you. Sure, sir. And we'll see you guys once again in the next episode, maybe. So till then, take care. Thank you.